गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ घनश्याम दत्त शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजगढ़ अलवर। टुडे वी लेट्स स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, electromagnetic radiation and various terms which are related to electromagnetic radiations. All of us we discuss about spectrum and spectroscopy. स्पेक्ट्रम क्या है? जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म में गुजारा जाता है तो यह श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों या तरंगदैर्ध्यों के अवयवों में प्रक्षेपित हो जाता है। रंगों के इस प्रक्षेपण को स्पेक्ट्रम कहते हैं। अपन ने देखा है, छोटी क्लासों में अध्ययन करते हैं कि जब श्वेत प्रकाश अर्थात सनलाइट आती है, उसको प्रिज्म में से निकाला जाता है तो उस प्रिज्म में से जो पास आउट रेज होती हैं उनको अगर देखा जाए तो उसमें वेरियस कलर्स होते हैं, तो और वो कलर एक पट्टिका के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे अपन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। अब ये जो स्पेक्ट्रम बनता है इसकी स्टडी किससे की जाती है? तो किसी अज्ञात संरचना वाले यौगिक का स्पेक्ट्रम प्राप्त करना और उस स्पेक्ट्रम का विश्लेषण कर उस यौगिक की संरचना की व्याख्या करने के विज्ञान को स्पेक्ट्रमिकी या स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इट मीन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर्स। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी अध्ययन ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन देखिए अपन ने। एक्चुअल में स्पेक्ट्रोस्कोपी कोई अलग टर्म नहीं है। जो रेडिएशन है उन रेडिएशंस का जिस भी मैटर के साथ में इंटरेक्शन होता है उसकी इंटरप्रिटेशन करनी होती है अपने को। कोई कंपाउंड लेते हैं तो उस पर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली जाती हैं तो उसका जो स्पेक्ट्रम बनता है उस स्पेक्ट्रम की इंटरप्रिटेशन करना होता है, जिससे उस यौगिक की संरचना का निर्धारण किया जा सके। डिटर्मिनेशन ऑफ द गिवन कंपाउंड। स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी डिटेल में करने से पूर्व कुछ टर्म्स हैं इसकी जिनको जानना बहुत आवश्यक है। फर्स्ट वेवलेंथ, सेकंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड वेव नंबर, फोर्थ एनर्जी। तो ऑल ऑफ फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट वेवलेंथ। किसी तरंग के दो क्रमागत उच्चिष्टों या दो क्रमागत निम्निष्टों के मध्य की दूरी को तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ कहते हैं। लेंथ ऑफ ए कंप्लीट वेव साइकिल भी कह सकते हैं अपन। तो वेवलेंथ का जो सिंबल है वो लैम्बडा है। वेवलेंथ की जो यूनिट है एंगस्ट्रम में होती है। 1 एंगस्ट्रम इजकल टू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर या 1 एंगस्ट्रम इजकल टू 10 की पावर -10 मीटर, इसके इक्विवेलेंट होती है। ये एंगस्ट्रम की इकाई के रूप में देखा जाता है। इससे आगे अपन देख रहे हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो वेव्स का स्टडी किया जाता है तो वेव्स का मूवमेंट जो होता है वो किस प्रकार से होता है। इस डायग्राम में दिया हुआ है कि वेव्स किस प्रकार से मूवमेंट करती है और तरंगदैर्ध्य क्या होता है। वेवलेंथ देखिए, 2 मैक्सिमा के बीच का जो डिस्टेंस है इसको अपन वेवलेंथ कहते हैं। और इसी के आगे हम चलते हैं। आगे फ्रीक्वेंसी आवर्ती से भी डिनोट करते हैं हिंदी में। इकाई समय में किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाले सभी तरंग चक्रों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। अगर प्रोपेगेशन पाथ ऑफ ए मोशन रेडिएशन में देखें तो कोई एक निश्चित बिंदु अगर उसमें लें तो उस बिंदु से
इकाई समय में जितने तरंग चक्र गुजरते हैं उनकी संख्या को आवर्ती कहते हैं। आवर्ती को न्यू से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट हर्ट्ज या सीपीएस साइकिल पर सेकंड होती है। थर्ड है वेव नंबर, तरंग संख्या। इकाई सेंटीमीटर में उपस्थित कुल तरंग चक्रों की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। इसका सिंबल न्यू बार होता है। फोर्थ है एनर्जी, ऊर्जा। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज, वी नो वेल नोन इक्वेशन प्लांक इक्वेशन E is equal to h nu. Planck equation, here h is equal to Planck constant. The value of Planck constant is 6.623 into 10 की power minus 34 joule second. Here nu is frequency, nu is equal to c upon lambda. और E is equal to hc अपॉन लैम्बडा। इट मीन्स न्यू की वैल्यू प्लांक इक्वेशन में इंसर्ट करने से ये न्यू नई इक्वेशन प्राप्त होती है। हेयर c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। द वैल्यू ऑफ c इज 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। सॉरी, इसमें 3 लिखा गया है बाई मिस्टेक, 8 मीटर पर सेकेंड होता है। E is equal to hc न्यू बार। We know lambda is equal to 1 upon न्यू बार। जो तरंग संख्या है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और एनर्जी वो भी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इट मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी एंड वेव नंबर। तो एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। ओनली एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो इतना ये शॉर्ट टर्म्स के बारे में अपन ने देखा। अब देखते हैं अपन कि एनर्जी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन, क्योंकि जो रेडिएशंस होती हैं वो वेरियस टाइप की होती है और उनकी एनर्जी भी अलग अलग होती है। तो उनका डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो है कॉस्मिक रे सबसे अधिकतम ऊर्जा की, अधिकतम आवर्ती की होती हैं, लेकिन न्यूनतम तरंगदैर्ध्य होता है। फिर गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, आईआर रे, कॉस्मिक रे, रेडियो वेव। इस ऑर्डर में इनका एनर्जी डिक्रीजिंग ऑर्डर है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग है, लेकिन वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये अच्छे से देख लो, ये सभी कंपटीशन में पूछा जाता है कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ किस प्रकार से रेडिएशंस की होती है। तो ये रेडिएशंस का एनर्जी डिक्रीजिंग ऑर्डर, वेव फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग ऑर्डर और वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर है। विजिबल जो रेडिएशन है उस रेडिएशन में ही हमें सभी प्रकार के कलर्स दिखाई देते हैं और इनमें जो कलर्स का ऑर्डर होता है वो VIBGYOR होता है। इस ऑर्डर में वोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वोलेट कलर जिसकी एनर्जी मैक्सिमम, जब एनर्जी मैक्सिमम होती है तथा वेवलेंथ मिनिमम होती है, इसमें बाय मिस्टेक मैक्सिमम लिखा गया है। और रेड कलर की जो एनर्जी है वो मिनिमम होती है, जबकि वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। तो ये कलर्स का डिवीजन है।
बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, विद्युत चुम्बकीय विकिरण की, क्या होती हैं? ऐसी विकिरणें जिनका गमन का पथ एवं उनके गुण दोनों क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। उनके दोनों गुण, ऐसी विकिरणें जिनका गमन का पथ एवं उनके गुण दोनों क्षेत्र से ही प्रभावित होते हैं, विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नो मीडियम रिक्वायर्ड हो द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सभी विद्युत चुम्बकीय विकिरण समान वेग से गति करती है। ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल विद सेम वेलोसिटी। इट मीन्स C = 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मेन एप्लीकेशन या डिटर्मिनेशन ऑफ कंजुगेशन। इसमें अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो इसमें किसका स्टडी किया जाएगा? इसका मेन जो टारगेट है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ कंजुगेशन कंपाउंड्स में। जो रेंज होती है अल्ट्रावायलेट और विजिबल की, वो 200 से 390 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट रेंज और 390 से 780 विजिबल रेंज होती है। और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी का सोर्स जो होता है हाइड्रोजन ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैम्प या टंगस्टन फिलामेंट होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कुछ इसमें बाई मिस्टेक्स प्रिंटिंग में हुई है जिसका अपन नेक्स्ट वीडियो में संशोधन कर लेंगे। ओके बॉयज, थैंक यू।